वेलकम बैक। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान पर सियासत के तमाम दरवाजे बंद हैं। पंजाब की मरियम नवाज हुकूमत ने आज पहली बड़ी कार्रवाई करते हुए अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकातों पर भी अचानक पाबंदी लगा दी है। अब इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज इलाही समेत तमाम कैदियों से मुलाकात, मुबसरीन के जेल विजिट पर पाबंदी आयद है। इससे पहले जेल इंतजामिया ने मंगल और जुमेरात के दिन मुलाकातों के लिए मुख्तस कर रखा था। इत्तलात के मुताबिक दहशतगर्दी के खदशात, इंटेलिजेंस एजेंसीज की सिक्योरिटी अलर्ट और रिपोर्ट्स के बाद महकमा दाखिला पंजाब ने अडियाला जेल में 2 हफ्तों के लिए पाबंदी आयद की है, जिसके तहत किसी कैदी से मुलाकात या जेल विजिट करने वालों की मीडिया कवरेज की भी इजाज़त नहीं होगी। सिक्योरिटी कंसर्न्स अपनी जगह पर, लेकिन दरअसल इमरान खान हुकूमत ने भी शरीफ ख़ानदान को पाबंद सलासिल किया था और वैसे भी इमरान खान ने अडियाला जेल से ज़बानी कलामी अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया था। इलेक्शन के बाद असद कैसर, अली अमीन गंडापुर, तैमूर सलीम झगड़ा समेत पीटीआई के रहनुमाओं की इमरान खान से मुलाकातों का सिलसिला जारी था। इससे पहले इमरान खान से सिर्फ उनके वकला बैरिस्टर गौहर अली खान, बैरिस्टर अली जफ़र और शेर अफजल मिलाकर बिलाशुबा इलेक्शन के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान से मिलने वालों की दरख्वास्तों का तांता बंद गया है। इन मुलाकातों के मौके पर इमरान खान की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में हुकूमत मुखालिफ बयानिया भी सामने आया है। जेल में मुलाकात के लिए आने वालों को ही इमरान खान ने केपी काबीना और वफाक में अपने उम्मीदवारों के नामों की हिदायत की थी। जेल से ही इमरान खान से मंसूब आर्टिकल बरतानवी जरीदे द इकॉनमिस्ट में शाया हुआ था, जबकि जेल से ही इमरान खान की जानिब से IMF के फंड बहाली के खिलाफ खत लिखा गया। शायद यही वजह है कि अब हुकूमत पंजाब ने न सिर्फ इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदी लगाई है, बल्कि उनसे मिलने वालों की कवरेज के लिए भी अडियाला जेल के बाहर मीडिया गाड़ियों के बैरियर लगा दिए हैं। आज वहदत मुस्लिमीन के चेयरमैन अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने इमरान खान से मुलाकात न कराने पर सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की। बैरिस्टर गौहर अयूब और उमर अयूब समेत तमाम पीटीआई के रहनुमा इस पाबंदी पर अब चिराग पाएं। इस मौजू पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद में हमारे ब्यूरो चीफ अदील वड़ाइच। बहुत बहुत शुक्रिया अदील वड़ाइच साहब। ये बताएं असल में हुआ क्या है, क्योंकि ये एक स्मूथ सिलसिला चल रहा था। काद साहब के पास विजिटर्स अलाउड थे, जैसे किसी भी कैदी के लिए अलाउ होते हैं, और वो बहुत ही एक स्मूथ मामला चल रहा था। ये प्रॉम्प्ट क्या कोई वजह है जिसकी वजह से अचानक ये पाबंदी लगाई गई है? कामरान साहब, ये पाबंदी तो अचानक नहीं लगी। इसमें ऐसी इंडिकेशंस थी, यानी आज से ठीक 1 हफ्ता पहले जब अडियाला जेल के अतराफ से 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने की खबर आई, तो ऐसी इंडिकेशंस थी कि आने वाले वक्त में ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि सिक्योरिटी के हवाले से कोई ऐसी गाइडलाइंस आ सकती हैं, कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस जेल हुकाम को दी जा सकती हैं। लेकिन जैसा कि आप बता भी रहे थे कि किस तरह से अडियाला जेल में एक मुलाकातों का एक तांता बनना शुरू हो गया था, और इसमें आए रोज़ अदालत से हुक्म लेके इवन जो ना सिर्फ सियासी शख्सियात, जो उनकी लीगल टीम के बहुत से लोग हैं, बल्कि बहुत से सहाफ़ी भी अब अदालत से ऑर्डर लेके उन्होंने मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर रखा था। यकीनन ये जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो इसको नहीं रोक सकती थी, और ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक अजीब सी सिचुएशन भी थी कि वहाँ से एक पूरे सूबे को इंस्ट्रक्शंस भी जो है वो दी जा रही थी। चीफ मिनिस्टर को बाकायदा वहाँ से इंस्ट्रक्शन आती थी KPK के, और इसके अलावा जो सड़कों पे निकलने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आए रोज़ जो इनकी जानिब से अनाउंसमेंट होती थी, तो ये इंस्ट्रक्शंस इमरान खान ही देते थे, वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आती थी। इवन जो IMF को ख़त लिखने का जो मामला था, उस पे जो एक पार्टी के अंदर इख्तलाफ था, तो इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों के अंदर उन लोगों की सरजनिश की गई कि इस पे मज़ीद एक एग्रेसिव स्टांस लिया जाए। तो ऐसा लग रहा था कि आने वाले दिनों में बल्कि ऐसी ये लेकिन असल बात तो ये है कि जो कानून है या जो हमारे अदालतें हैं, उनको इस बात पे कोई एतराज़ नहीं था, उनकी इजाज़त से ये हुआ था। और अब जबकि उनसे मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी हो गई है, लग गई है, तो क्या अदालतें पाबंद हैं कि इस पाबंदी का एहतराम कराएं, या ये कि वो जो मुलाकातों का सिलसिला जो शायद कैदी को हक़ हासिल होता है, किसी हद तक तो उसमें आज़ादी देनी पड़ेगी ना? बिल्कुल, एक ये कैदी का हक होता है, लेकिन इसमें एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव एक ऑर्डर सामने लेकर आया गया है कि जिसको जवाज़ बना के कहा जा रहा है कि ये संगीन ख़तरात हैं, यानी मुल्क में लॉलेसनेस और अनार्की की तरफ मामलात जा सकते हैं अगर वहाँ पर ये 2 हफ्तों के लिए पब्लिक मीटिंग्स और इंटरेक्शंस
और लोगों का जो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री इसको यकीनी नहीं बनाया जाता। तो इस हवाले से अब यकीनन ये मामला अदालत में तो अब जा रहा है, अगले चंद घंटों में अदालत में जा रहा है। तहरीक इंसाफ की जानिब से ये अनाउंस भी कर दिया गया है, लेकिन जो इंतज़ामिया है उसने पूरा इस पे इंतज़ामिया का होमवर्क भी मुकम्मल है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि एक हफ्ता कबल यहाँ से जो बारूदी मवाद मिला, 3 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए, उसके बाद की जो सिचुएशन, एजेंसीज के थ्रेट अलर्ट्स वो अपनी जगह मौजूद है, उसको बुनियाद बना के 2 लेटर्स निकाले गए जो आईजी जेल खाना जात पंजाब को लिखे गए होम डिपार्टमेंट की जानिब से, और उन्हीं की बुनियाद पे ये दोनों लेटर जो हैं उन्हीं की बुनियाद पर ये पाबंदी लगाई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया दिल बड़ा, हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद में थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।